रेसिपी में बन रही है मैदा और काले चने की कचौरियाँ। तो आज मैं अपने स्टाइल से कचौरियाँ बनाने वाली हूँ और उसकी एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताऊँगी। आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी कचौरियाँ भी बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट बनेंगी। आपको भी खाने में मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल एकदम क्रंची और खस्ता कचौरियाँ बनेंगी। तो कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं रीता देवरानी। स्वागत है आप सबका किचन रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं मैदा और काले चने की कचौरियाँ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं मैदा और काले चने की कचौरियाँ। आज हम बनाने वाले हैं मैदा की कचौरी। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा तैयार करने में जो सामान लगता है वही लिया है। बाकी स्टफिंग का सामान बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, सेम लिया है दोनों, और ये अजवाइन और ये रिफाइंड ऑयल है, लगभग 4 से 5 चम्मच। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले ये मैं इसमें दोनों कटोरी मैदा इसमें डाल लेंगे। अब जो हमने ये ऑयल लिया था ये डाल देंगे इसमें। अब ये अजवाइन को हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, इस तरह से हाथ में लेके और थोड़ा सा इस तरह से क्रश करते हुए फिर इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ये। इस तरह से हमें, ये देख सकते हैं ना आप, हमें इतना ऑयल चाहिए कि हमारा इस तरह से ये डोसा जैसे हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा हाथ में इस तरह से घुट जाना चाहिए। तो अब हमारा ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब हमें इसका ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना, हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से मैं आटा बना रही हूँ। आपको भी इसी तरह से आटा बनाना है। देखिए इस तरह से हमारे ये आटे का डो रेडी हो गया है। अब हम इसे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे और किसी कपड़े से ढक देंगे इसे इस तरह से। और इतने हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्टफिंग भरेंगे उसे तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन चढ़ाया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा, साबुत धनिया और सौंफ। सौंफ तो सबको ही पता है, अचार वाली सौंफ होती है, मोटी वाली। तो इसे हम अधिकतर मसालों में यूज़ करते हैं। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा इसे करारा सा करना है। अब ये भून चुका है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद पीसे से पीस लेंगे। अब यहाँ पर मेरा मसाला ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें हैं। या तो मैं इसे मिक्सी के जार में भी डाल के पीस सकती हूँ, अगर मिक्स कहीं होता है कि मिक्सी नहीं होती है, किसी टाइम लाइट नहीं होती है, तो हमारे पास ये भी है। ये अक्सर अदरक या हम इसमें मसाले भी कूट सकते हैं। तो आप चाहे तो इस मसाले को इसमें भी कूट सकते हैं और इसमें भी, दोनों ऑप्शन है, आप किसी में भी पीस सकते हो इसे। तो हमें सबसे पहले इसे मसाले को बारीक तो पीसना नहीं है, मोटा मोटा पीसना है। तो हम दोनों में से किसी में भी इसे पीस सकते हैं। तो देखिए आज मैंने इसमें मिक्सी यूज़ नहीं की, आज मैंने इसे ओखल को यूज़ किया है। कई लोग इसे ओखल भी कहते हैं, कई लोग इसे इमाम दस्ता भी कहते हैं, छोटे वाला। तो आज मैंने इसे यूज़ किया है। ये देखिए आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए जितना मुझे मोटा मसाला चाहिए था मैंने उतना इसमें कूट लिया है। इस तरह से इसमें मेरा मसाला कूट के बिल्कुल तैयार हो गया है। बनाना स्टार्ट करते हैं स्टफिंग। अब मैंने यहाँ पर पैन चढ़ाया है। अब इसमें मैं डालूँगी लगभग 2 से 3 चम्मच, बड़ी चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालूँगी मैं लगभग आधी सी चम्मच हींग डाल दी है मैंने। अब डालेंगे इसमें जो ये मैंने मसाले कूटे हैं
इन्हें डाल देंगे और इसकी उससे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे, फुल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे मसाले नीचे से जल जाएंगे। तो इसी लो फ्लेम पे ही हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मैं जो मेन स्टफिंग बनाऊंगी वो है, मैंने काले चने उबाल के रखे हैं। तो हम इन्हें ऐसे तो डाल नहीं सकते स्टफिंग, नहीं तो हमारी कचौड़ी फट जाएंगी। तो हम इन्हें हल्का सा किसी से पीस लेंगे। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पर ये टमाटर पीसने वाली मशीन ली है। तो इसमें डाल के मैं इन्हें हल्का हल्का हम इसे पीस लेंगे। अब मसाले हल्के से भून चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसमें, ये मैंने बारीक कटी प्याज ली है। आप सोच रहे होंगे कि प्याज बाद में क्यों डाल रहे। प्याज मसाले मैंने इसलिए पहले डाले हैं कि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए और उनमें अच्छी सी खुशबू आए। तो प्याज हमें ज़्यादा नहीं भूनने हैं, इसलिए मैंने मसाले इसमें पहले ही भून लिए हैं। प्याज को हमें इसमें हल्का सा भूनना है, जिससे प्याज की थोड़ा हल्के सा नरम हो जाए और जब हम अपनी स्टफिंग करेंगे तो हमारी कचौरी फटे ना। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने घर में ही बनाया है। इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसे भी भून लेंगे इसमें। अब इस स्टेज पे डालूंगी मैं इसमें आधी से भी कम चम्मच काली मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने काली मिर्च साबुत नहीं ली थी खड़े मसाले के साथ, तो मैंने इसमें। और ये आधी सी चम्मच देगी कश्मीरी मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आया ना कितना अच्छा कलर, एकदम रेड कलर आ गया है। यहाँ पर डालेंगे आधी सी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें और इन्हें भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने ये चने पीसे हैं, तो अब डाल देंगे इस टेस्ट पे हम ये चने। ये मैंने हल्के पीस लिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक कमी है। तो अब कमी हम पूरी कर लेते हैं। ये इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि हमें खट्टी और चटपटी वाली कचौरी चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें हल्का सी, चटपटी तो थी तो हल्के से खट्टेपन के लिए हमने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है। और आपको अब इसमें एक फ्लेवर हल्की सी मिठास चाहिए तो आप चाहे तो आधी सी चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। इस टेस्ट पे हम अगर साबुत चीनी डालेंगे तो पिघलेगी नहीं, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधी 1 चम्मच चीनी पाउडर और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी कचौड़ी बनेंगी चटपटी और खट्टी मीठी। हमारे कई सारे फ्लेवर हमारी कचौरी में आने वाले हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इसी स्टफिंग को थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो अभी एकदम से तो बना नहीं सकते, तो हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट करें। हलवाई भी मार्केट में ऐसे ही बनाते हैं कचौरी, लेकिन मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स अपनी तरफ से डाली हैं। हलवाई तो और भी कुछ डालते होंगे, लेकिन मैं इसमें अलग सी ट्रिक जो मैंने इसमें डाली है, मैंने इसमें काले चने की कचौरी बना रही हूँ। तो ये ट्रिक मेरी अपनी है, तो इसलिए। और बनेंगी सेम ऐसी ही हलवाई जैसी, एकदम खस्ता और क्रंची बनेंगी। मज़ा आएगा आपको भी खाने में, आप भी बनाइए अपने घर में ज़रूर। अब हमारी स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से डालूँगी हरी मिर्ची। मैंने स्टफिंग बनाते समय इसलिए नहीं डाली कि फिर ये इसमें जो ये हरी हरी सी दिखती हैं, फिर ये नहीं दिखती, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाता है। तो मुझे इसमें हरी हरी सी दिखानी है, तो मैंने इसलिए सबसे बाद में हरी मिर्ची डाली है। डालूंगी थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया है। तो ये मैंने जैसे हरा धनिया लेते हैं ना, सुखा के उसका पाउडर बना लेते हैं, मैंने इसी तरह का पाउडर बना के रखा है। और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमें हरा धनिया नहीं मिलता, बाई चांस इस समय भी नहीं मिल रहा है, मार्केट में बहुत कम मिलता है।
तो इसीलिए मैंने ये पाउडर बना के रखा है और इसे ऐसे ही टाइम में इस्तेमाल होता है। अब ये जैसे हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो आप चाहे तो इसे जब आप कचौरी के लिए डो बनाओगे तो तब आप या तो इसे चम्मच से भरिए या तो आप इस तरह से इसकी बॉल्स बना के रख लें। बॉल्स में आसानी रहती है कि आपको चम्मच से कई वो नहीं करने पड़ेंगे, आराम से अपनी बॉल्स उठाई और कचौरी में भर दी। हम इसी तरह से पहले इसके इस तरह से बॉल्स बना के रख देते हैं। एक साइज़ की बॉल्स बनानी है। इस तरह से हम ये सारी बॉल्स बना के रख लेंगे, हमें काम में आसानी होगी। अब देखिए इस तरह से हमारी ये सारी बॉल्स बनके तैयार हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें डालेंगे हम जितने ऑयल गर्म हो रहा है इतने हम अपना डो सही कर लेते हैं। और इस तरह से ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसे लगभग 2 से 3 मिनट इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा इसे सॉफ्ट डो कर लेंगे बिल्कुल, जिससे हमारी कचौरियाँ आराम से बन जाए। इस तरह से हम इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये बन गया ना, एकदम सॉफ्ट डो बन गया। अब हम इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे इस तरह से। हमारी लगभग इतने में आराम से 10 से 12 कचौरियाँ बन जाएंगी। इस तरह से हमने अपने सारे डो निकाल लिया। अब हम एक पेड़ी लेंगे इसकी, इस तरह से इसे गोल करते हुए, इससे यूं पकड़ते हुए इसके हमें ये साइड की किनारियां पतली करनी है और बीच का हिस्सा इसका मोटा ही रहने देना है इस तरह से। देखिए बन गया ना इस तरह से। अब हम इसमें से अपनी एक बॉल उठा के यहाँ इस जगह में रखते हुए इसे इस तरह से बंद करेंगे। तो आप ये जो एक्स्ट्रा होता है आप चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं और आप चाहे इसी में इसे एडजस्ट करते हुए, बन गई ना। और इस तरह से हाथ की मदद से इस तरह से बीच में हम इसे थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे क्योंकि हमें इस तरह की कचौरी बनानी है। देखिए बन गई ना अच्छे से। तो इसे इसमें रख देते हैं। इसी तरह से हम अपनी दूसरी कचौरी भी बनाएंगे इस तरह से लेते हुए और इसकी इस तरह से अंगूठों की मदद से इसे इस तरह से साइड से इसे पतला करेंगे। हमें इसे बीच का हिस्सा मोटा ही रखना है इस तरह से। इसमें से फिर एक बॉल उठा के और इस तरह से इसमें रख देंगे। हो गया ना पूरी तरह से बंद। इस तरह से फिर से हम इसे इसी तरह से इस तरह से ही दबाएंगे इस तरह से। हम इसे बीच में थोड़ा सा ज़्यादा दबाएंगे क्योंकि बीच में हमने मोटा रखा है और साइड से बिल्कुल हल्का हल्का। देखिए बन गई ना। इसी तरह से हम अपनी सारी कचौरियाँ बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा था, ऑयल इस समय पूरा तेज़ गर्म है। तो हम कचौड़ी को तलेंगे, हमें पूरी तरह से नहीं तलनी, आधा ही तलनी है, मतलब आधी कच्ची सी। तो आप चाहे तो इस तरह से तल सकते हैं इसे। आपको दूसरी ट्रिक भी बताऊंगी। ये बस डाल के हमें इसके ऊपर एक हल्की सी परत लानी है इस तरह से। ये देख रहे हैं ना आप, इस तरह की परत लानी है। और एक तो इस तरह से छलनी में लेते हुए और इस तरह से इसमें छोड़ दीजिए इस तरह से। देख रहे हैं ना, इसमें भी ऐसी पक रही है और आप कढ़ाई में भी डालेंगे तो ऐसी ही पकेंगी। हमें ये पूरी तरह नहीं पकानी है। शुरू में हमें इसे हल्की सी बस परत बनानी है कि ये टूटे ना और फैले भी ना। ये देख रहे हैं ना,
इस तरह से, बस इतना ही। और इसी ट्रिक से हम अपनी सारी कचौरियाँ हल्की हल्की तल लेंगे। अब इस तरह से मैंने सारी कचौरियाँ ये हल्की तल ली हैं। अब मैंने गैस ऑफ कर दी है। अभी भी ऑयल थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा और ठंडा होने देंगे इसे। उसके बाद हम इसे गैस ऑन करके बहुत लो फ्लेम पे हम इन्हें कचौड़ियों को अच्छे से पकाएंगे। ऑयल काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें अपनी कचौरियाँ डाल देंगे। इस तरह से जितनी एक बारी में आती है उतनी ही डालें, इस तरह से। तो अब गैस ऑन कर देती हूँ। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, जिससे अभी आप देख रहे होंगे ठंडे तेल में कचौड़ी डाल दी, लेकिन तेल ठंडा नहीं है, हल्का गर्म है। जैसे जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा, इसी तरह से हमारी कचौरियाँ पकती चली जाएंगी और एकदम क्रंची और क्रिस्पी होंगी। तो आप देखते रहिए, देखिए साइड में हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। हलवाई भी ऐसे ही करते हैं, पहले हल्की सी कच्ची सी पका के और उसके बाद बहुत लो फ्लेम में इसे अच्छे से पकाते हैं। इसीलिए हलवाइयों की कचौरी इतनी क्रंची और क्रिस्पी होती है। तो इसी तरह से हमारी भी अच्छी होंगी, क्रंची और एकदम क्रिस्पी बनेंगी। अब इसमें कचौड़ियाँ डबल स्टेप में पकी हैं। एक स्टेप तो पहला कच्चा सा पका था, अब हम पूरी तरह से इसे पकाएंगे। तो अगर आपको बहुत जल्दी हो रही है, आप सोच रहे होंगे कि दो दो बार कौन इतना झंझट पाले, तो अगर आपको एक ही टाइम में करना है तो आपको इसी तरह से पहले ऑयल एकदम पूरी तरह से गर्म करके हल्का सा ठंडा होने देना है। उसके बाद आप इकट्ठा ही एक साथ ही पका सकते हैं, पहले ही डाल के। और देखिए अब इस तरह से ये पकने लगी है, अपने आप पकते पकते ये ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी। जैसे देखिए ये ऊपर उठ गई है। अब ये दो नीचे ही हैं, तो धीरे धीरे जैसे ये भी पकेंगी तो ये अपने आप ही पकते पकते फूलती हुई ऊपर को आ जाएंगी। ये देखिए अब मैंने इन्हें पलटा है, दूसरी साइड तो हो गए हैं ना, एक साइड से गोल्डन, अब दूसरी साइड से भी पक के ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से एक कचौरियाँ दोनों साइड से पक गई है। अब इन्हें इतने आराम से इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर बन गई है ना। इसी तरह से इन्हें सबको निकाल के इस तरह से थाली में डाल देती हूँ। और इसी तरह से अब बाकी की भी डाल लेंगे। इतनी ही डालेंगे जितनी हमारे कढ़ाई में आ जाए आराम से। तो 4 आराम से आ रही है, तो 4 करके ही इन्हें अच्छे से पकाएंगे। और इस तरह से हमारी कचौरियाँ बनके सारी रेडी हो गई हैं। है ना एकदम हलवाई स्टाइल कचौरी, एकदम क्रंची और खस्ता। तो ये हमारी कचौरियाँ बन गई हैं। बहुत देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है कचौरियाँ, खाने में भी मज़ा आ जाता है। तो आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी कचौरियाँ, ये देखिए बनी है ना एकदम खस्ता और क्रंची। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने घर में बना के ज़रूर खा के देखिएगा। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनती है। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।